दोस्तों रुको और ध्यान दो। क्या आप सच में अपनी नौकरी की तैयारी में गेम बदलना चाहते हैं? तो अब आपके सामने है 50 अद्भुत जीके जीएस के प्रश्न जो एसएससी, डी ट्रिपल एसपी, आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी जीत तय कर देंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर्स, खेल, पुरस्कार, हर विषय के सबसे महत्वपूर्ण और ट्रिकी सवाल यहाँ हैं। सोचिए, अगर आप इन्हें एक बार सही तरीके से समझ लें तो परीक्षा में हर सवाल आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्तों, सामान्य ज्ञान केवल याद करने का नाम नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। और यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ 2 मिनट का नहीं है, यह आपकी सफलता की चाबी है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर सवाल आपको अगले स्तर की तैयारी की ओर ले जाएगा। यदि आप अभी इसे छोड़ते हैं तो आप वो मौका गंवा देंगे जो आपकी जॉब की तैयारी को सुपरचार्ज कर सकता है। याद रखो, सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत को जुनून, ज्ञान को हथियार और आत्मविश्वास को ढाल बनाते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज से ही आपकी तैयारी और आपकी जीत का सफ़र शुरू होता है। तो बढ़ते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। की स्थापना 1935 में हुई थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी जी जो हैं वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको जो है अटैक किया था इनके ऊपर, जिस कारण इनकी डेथ हो गई थी। पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? ये हुई थी 1959 को। ऑपरेशन ग्रीन किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि कृषि मतलब हरियाली, हरियाली मतलब हरा हरा दिखना, हरे कलर की हरियाली होती है। तो ऑपरेशन ग्रीन कृषि से संबंधित है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे तेज़ चलने वाली पवन का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से इसका जो है मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के भारतीय संविधान के जो पिता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी इसके जो वो आइडल माने जाते हैं हॉकी के, और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ों की रक्षा करने से संबंधित था चिपको आंदोलन। जब भी पेड़ों पर किसी तरह की कोई आँच आती थी तो लोगों ने पेड़ों के बचाव के लिए पेड़ों पर लिपट के उनकी रक्षा करनी स्टार्ट की थी इस आंदोलन के चलते। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में स्थित था ये। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला उपग्रह था। कौन सा उपग्रह था पहला? भारत का आर्यभट्ट। योजना आयोग को कब भंग किया गया? 2014 में। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जी। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना हुई थी। परमाणु बिजली घर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सर्वाधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सर्वाधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2014 में। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है ताकि आपको एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए ये क्वेश्चन और आपको याद हो जाए। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो SBI है इसका आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा बैंक है भारत का। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है।
किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए कौन है, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं पता। और ये काफ़ी दुख की बात होगी कि अगर आपको इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है उनका नाम नहीं पता तो, और अगर पता है तो भी आप कमेंट करके बताइए। और आपका जो राइट आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की राष्ट्रपति हैं फिलहाल 2025 में। अमृतकाल शब्द किस योजना से संबंधित है? तो स्वतंत्रता अमृत महोत्सव से संबंधित है। स्वतंत्रता अमृत महोत्सव से संबंधित है अमृतकाल शब्द। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा इज द राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। सेलुलर जेल किस स्थान पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? हर नागरिक को बैंक खाता देना। हर नागरिक का अपना एक बैंक खाता हो, जन धन योजना का उद्देश्य यही है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 वर्षों का होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन जी को ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। कंचनजंगा किस क्षेत्र देश में स्थित है? नेपाल में कंचनजंगा स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। गुलाब नहीं है, कमल है, सूरजमुखी नहीं है, गेंदा नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। 2025 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। जोजिला टनल कहाँ बनाई जा रही है? तो लद्दाख में जोजिला टनल जो है वो बनाई जा रही है। किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है? तो केरल की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2022 में शुरू हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू हुआ था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो कल्पना चावला जी थी। PM किसान योजना किससे जुड़ी है? तो कृषि से संबंधित है, क्योंकि किसान कृषि से जुड़ा हुआ है, तो PM किसान योजना भी कृषि से जुड़ी हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो शूटिंग से संबंधित हैं अभिनव बिंद्रा जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में हुआ था। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा जो है वो भारतीय संसद का निचला सदन है, लोकसभा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर है आर्यभट्ट। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है नर्मदा। नहीं है, इसके ऑप्शन है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, और आपका जो राइट आंसर है वो है गंगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।